Hello everyone, how you all guys doing today? Welcome back to Commerce Edu Club. I am Pawan Gupta and today we will be continuing with the chapter that we have started earlier, right? जो previous lecture में क्या चालू किया था मैंने बिल्स ऑफ एक्सचेंज, right? तो अभी हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज के आगे का पार्ट करेंगे. बिल्स ऑफ एक्सचेंज पार्ट 2. पार्ट 1 ऑलरेडी हो चुका है. क्या किया हमने पार्ट 1 में तो मैं बता दूँ, एक सेकंड वो शीट में निकाल लेता हूँ. हाँ जी, ये रहा. तो ये सारे एंट्रीज हमने पार्ट 1 में किए. जिसने नहीं देखा वो पहले मेरा पार्ट 1 देखो. अभी कोई पूछता है सर कैसे देखने का, तो भाई चैनल है, जो मेरा चैनल दिख रहा है कॉमर्स एडु क्लब, से क्लिक करोगे तो तुम्हारे तुम्हें सारे वीडियोस मिल जाएंगे. या तो मैं एक अलग से प्लेलिस्ट बना देता हूँ बिल्स ऑफ एक्सचेंज का, तो तुम्हें बिल्स ऑफ एक्सचेंज के रिलेटेड सारे लेक्चर वो प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे. ठीक है. सेकंड थिंग, ऊपर आई बटन दिख रहा है, देखो ये वीडियो चल रहा है ना, तो ऊपर एक आई जैसा कुछ तो रहेगा. वो आई पे क्लिक करोगे तो उस पर तुम्हें बिल्स ऑफ एक्सचेंज के पहले के लेक्चर दिख जाएंगे. ठीक है. अभी एक बच्चे का फ़ोन आया था आधे घंटे पहले की बात है. उसने मुझे कहा सर फाइनल अकाउंट्स तो चालू करो. तो भाई फाइनल अकाउंट्स ऑलरेडी पूरा अपलोड हो चुका है. फाइनल अकाउंट्स भी मेरे चैनल पे पूरा अपलोड हो चुका है. 4 या 5 लेक्चर है जिसमें मैंने पूरा फाइनल अकाउंट्स कवर किया है, जिसमें से एग्जाम्स में आने वाले हैं. ठीक है. तो वो ज़रूर देखना फाइनल अकाउंट्स का. उसके बाद कोई क्वेरी हो तो मुझसे पूछना. तीसरी और लास्ट चीज़, चैप्टर चालू करने के लिए पहले मैं बता दूं, सीधा ये लेक्चर देखोगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज का तो शायद समझ में नहीं आएगा. इसके पहले मेरा जो पहला लेक्चर अपलोड हो चुका है, पहले वो देखो. कैसे देखोगे अभी बताया, चैनल पे जाके अंदर जाके देखो, या ऊपर आई बटन दिख रहा है वो आई बटन पे क्लिक करोगे तो भी तुम्हें बिल्स ऑफ एक्सचेंज का पार्ट 1 दिख जाएगा. ठीक है. हमने क्या क्या किया, क्रेडिट सेल्स बिल जब एक्सेप्ट करके ड्रॉई रिटर्न करता है तो क्या एंट्री आती है. फिर जब ड्रॉवर बिल को एंडोर्स करता है या बैंक को बेचता है या रिटेन करता है तो क्या एंट्री आती है. जब वो तीनों टाइप के बिल ऑनर हो जाते हैं तो क्या एंट्री आती है. और जब वो डिसऑनर हो जाते हैं तो क्या एंट्री आती है. ये सब हमने कर चुके हैं, ये सब हम लोग कर चुके हैं पार्ट 1 में. अभी मुझे सिखाना ना बिल्स ऑफ एक्सचेंज पार्ट 2. देखो एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ जो तुम्हारे एग्जाम्स में आएगी, वो मैं चालू कर रहा हूँ वहाँ से. तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज पार्ट 2 आज हम लोग क्या सीखेंगे. सबसे पहले मुझे कौन सी एंट्री सिखानी है पता है. सबसे पहले मुझे सिखाना है रिन्यूअल. क्या सिखाना है, रिन्यूअल ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज. प्यार से मैं इसको बीओई बुलाता हूँ, बोई. तो रिन्यूअल ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज ये क्या होता है, पहले कंसेप्ट समझो, फिर एंट्री समझोगे, ऑटोमेटिक समझ में आएगा, बायहार्ट करने की जरूरत नहीं है. देखो ड्रॉई है, सॉरी ये ड्रॉवर है. कौन है ड्रॉवर कौन होता है, जो बिल बनाता है, जिसको पैसे लेने हैं ड्रॉई से पैसे लेने हैं तो बिल बनाता है. इसने एक बिल बनाया, ये बिल किसको दिया, ड्रॉई को दिया. ये ड्रॉई क्या करेगा, बिल एक्सेप्ट करके रिटर्न कर देगा. सपोज ये बिल का पीरियड है 3 महीना, इसका मतलब ड्रॉई 3 महीने बाद ड्रॉवर को पैसा देने वाला है. नॉलेज से 3 महीने हो गए लेकिन ड्रॉई के पास पैसे नहीं है. ड्रॉवर आया ड्रॉई के पास, कभी गया आफ्टर 3 मंथ्स. अरे 3 महीने हो गए, अब तो ड्रॉई को पैसे देने पड़ेंगे. तो जब ड्रॉवर 3 महीने बाद ड्रॉई के पास गया ना, ड्रॉई ने बोला भाई मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन मैं डिसऑनर नहीं कर रहा हूँ. डिसऑनर मतलब समझते हैं, डिसऑनर का मतलब जो दूंगा नहीं देने का, तुमको जो करने का तुम कर लो, हम तो पैसे नहीं देने वाले, उसे कहते हैं डिसऑनर. यहाँ पे क्या ड्रॉई ऐसे बोल रहा है क्या, नहीं. यहाँ पे ड्रॉई बोल रहा है कि भाई एक काम कर, अभी 3 महीने हो गए, तो 3 महीने का बिल था. ड्रॉवर भाई तू 3 महीने का बिल था, तो 3 महीने बाद मुझसे पैसे मांगने आ गया. यू आर राइट ऑन योर पार्ट, तेरे पार्ट पे तो बिल्कुल सही है, लेकिन मेरी बात समझ, मेरे पास अभी पैसे नहीं है देने के लिए. आई डोंट हैव इनफ मनी टू गिव इट. तो मैं क्या करूंगा, ये टाइम पे 3 महीने तो हो गए, पैसे तो देना मेरे लाइबिलिटी तो है. तो मैं क्या करूंगा, मैं रिक्वेस्ट करूंगा. ड्रॉई रिक्वेस्ट करेगा ड्रॉवर को कि प्लीज़, क्या बोल रहा है, प्लीज़ बिल को रिन्यू कर दो. मतलब ओल्ड बिल जो था ना, ओल्ड बिल उसको फाड़ के फेंक दो और एक नया बिल बना दो. तो ओल्ड बिल को फाड़ के फेंकना और नया बिल बनाना, इसी को रिन्यूअल बोलते हैं, इसी चीज को रिन्यूअल बोलते हैं. लेकिन ड्रॉवर क्या बोलेगा भाई मेरे को तो अभी पैसा दे. तू अभी और बोल रहा है 2 महीने के बाद दूंगा, 2 महीने के बाद दूंगा, तो मैं 2 महीने का इंटरेस्ट लूंगा तेरे से, क्योंकि मेरे को पैसे लेना था अभी 3 महीने बाद. लेकिन अभी 3 महीने होने के बाद जब मैं तेरे पास आया, तू बोल रहा है 2 महीने के लिए और बिल को बढ़ा दो, रिन्यू कर दो, तो जो इंटरेस्ट भी तो लूंगा मैं ड्रॉवर हूँ, मैं बोल रहा हूँ मैं इंटरेस्ट भी लूंगा भाई तेरे से. तो देख ले, याद करो, अच्छे से दिमाग में बैठा लो, जब भी रिन्यू होगा ना 3 एंट्री पास होगी. कितनी एंट्री, 3 एंट्री. तुम लोग कहाँ से कहीं और से पढ़ते हो या क्या करते हो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरा तरीका तो यही है, और सबसे आसान और सबसे बेस्ट तरीका यही है. 3 एंट्री पास होगी. पहली एंट्री कौन सी होगी बोलो, पहली एंट्री कैंसिलेशन ऑफ अ बिल. अरे पुराना बिल फाड़ के फेंकना पड़ेगा ना, अरे भाई पुराना बिल फाड़ के फेंकना पड़ेगा, तो ओल्ड बिल को कैंसिल करना पड़ेगा. तो कैंसिलेशन ऑफ ओल्ड बिल, दिमाग में फिट रहे, कैंसिलेशन ऑफ ओल्ड बिल, पुराना बिल को फाड़ के फेंक दिया. दूसरा, इंटरेस्ट चार्ज करूंगा. मैंने बोला ना, ओल्ड बिल को फाड़ के फेंको, नया बिल बनाओ, इंटरेस्ट चार्ज करो. तो ओल्ड बिल को फाड़ के फेंकना मतलब कैंसिल करना, ये पहला एंट्री होगा. मतलब जब क्वेश्चन में
जब जब क्वेश्चन में रिन्यूअल आएगा, बिल रिन्यूअल आएगा, वो तब 3 एंट्री पास होगी। पहली एंट्री कौन सी होगी? पुराने बिल को कैंसिल कर दो। पुराने बिल को कैंसिल करने की एंट्री क्या थी याद करो। डिसऑनर की जब 2 एंट्री हम पास करते थे तो पहली हम लोग एंट्री मारते थे कैंसिलेशन ऑफ अ बिल और दूसरी एंट्री नोटिंग चार्जेस, याद है? तो ये डिसऑनर में जो कैंसिल की एंट्री आती थी ना, वही एंट्री तो अभी भी आएगी, सेम एंट्री आएगी, सेम एंट्री आएगी। कोई कंफ्यूज हो गया तो देखो ये रहा ये वाला शीट देखो, पहले लेक्चर में एक्सप्लेन किया था, नहीं देखा हुआ है तो पहले जाके वो देखो, तो ही यहाँ पे आना देखने के लिए। सेकंड पार्ट है बिल ऑफ एक्सचेंज का। देखो बिल डिसऑनर होता तो हम लोग 2 एंट्री करते, पहला बिल कैंसिल करते, फिर नोटिंग चार्ज की एंट्री पास करते। 2 एंट्री पास करते हम लोग जब बिल डिसऑनर होगा। तो यहाँ पे जब बिल रिन्यू होगा हम 3 एंट्री पास करेंगे। पहली एंट्री कैंसिल करना पड़ेगा, तो कैंसिलेशन का तो डिसऑनर में सीखा था ना हमने। कैंसिल करने का एंट्री क्या था? बिल कैंसिल करने का। ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू जिसके पास बिल है वो, राइट? अगर बैंक के पास बिल है तो ड्रॉई टू बैंक, एंडोर्सी के पास है तो ड्रॉई टू एंडोर्सी, अगर मेरे खुद के पास है तो ड्रॉई टू बिल रिसीवेबल सिखाया था मैंने, वो वाली कैंसिल। क्या नोटिंग चार्जेस की एंट्री भी आएगी? नहीं, नोटिंग चार्जेस की नहीं, खाली कैंसिलेशन की एंट्री आएगी यहाँ पे, क्योंकि मुझे बिल को कैंसिल करना है बस। वो डिसऑनर के टाइम पे 2 एंट्री थी, कैंसिलेशन और नोटिंग चार्जेस। रिन्यूअल के टाइम पे 3 एंट्री है, तो पहली एंट्री है कैंसिलेशन। कैंसिलेशन मतलब सेम एज डिसऑनर के टाइम पे जब हम कैंसिल की एंट्री मारते हैं ना, वही एंट्री आएगी सेम, ये नोटिंग चार्जेस नहीं आएगा यहाँ पे, समझा? तो कैंसिलेशन ऑफ ओल्ड बिल क्या आता है? क्या लिखूं यहाँ पे मैं? सेम एज क्या लिखूं यहाँ पे मैं? सेम एज डिसऑनर। जब डिसऑनर के टाइम जब हम लोग कैंसिलेशन की एंट्री मारते हैं ना, वही एंट्री यहाँ पे आएगी, ठीक है? डिसऑनर ऑफ बिल होता है तो 2 एंट्री मारते हैं, कैंसिलेशन और नोटिंग चार्जेस हो तो कैंसिलेशन की एंट्री मारते हैं, वही एंट्री यहाँ पे, क्योंकि बिल तो कैंसिल ही करना है। दूसरा क्या करना है मुझे? इंटरेस्ट चार्ज भी करना पड़ेगा, इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ेगा। इंटरेस्ट चार्ज की एंट्री में बता दूं ड्रॉई टू इंटरेस्ट क्या आएगी, क्योंकि इंटरेस्ट मेरे लिए इनकम है, इंटरेस्ट मेरे लिए इनकम है। ड्रॉवर के बुक में अपन सीख रहे हैं, सब कुछ ड्रॉवर के बुक में चल रहा है, ड्रॉई तक पहुंचे ही नहीं हम, सब कुछ ड्रॉवर के बुक में चल रहा है। ड्रॉई टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मेरे लिए इनकम है ना, ड्रॉवर के लिए इंटरेस्ट इनकम है। और तीसरी एंट्री क्या आएगी बोलो? तीसरी एंट्री सोच के बताओ क्या आएगी? जिसको कंफ्यूजन हो रहा है उसको मैं बता दूं, सबसे पहले तो पार्ट 1 जाके देखो, उसके बाद ही यहाँ पे आना। दूसरी चीज मैं बता रहा हूँ, हम लोग सीख रहे हैं रिन्यूअल ऑफ अ बिल की कितनी एंट्री? 3 एंट्री। पहली पुरानी बिल को कैंसिल करना है, ओल्ड बिल को कैंसिल करना पड़ेगा, फाड़ के फेंकना पड़ेगा। तो ओल्ड बिल को कैंसिल करने की क्या एंट्री आएगी? वही एंट्री जो हम लोग डिसऑनर के टाइम पे कैंसिल की मारते हैं ना, सेम एंट्री आएगी यहाँ पे। दूसरी, हम लोग इंटरेस्ट लेंगे कुछ, मैंने बताया ना इंटरेस्ट भी तो लेंगे कुछ, क्योंकि हम लोग टाइम पीरियड बढ़ा रहे। जो 3 महीने का पीरियड था अब 5 महीने का कर रहे, तो 2 महीने का ब्याज लेंगे भाई, तो वो ब्याज का अमाउंट जो आएगा वो यहाँ पे आएगा। और तीसरी एंट्री कौन सी आएगी? ये सेकंड एंट्री थी। और थर्ड एंट्री कौन सी आएगी? थर्ड एंट्री आएगी, अरे भाई नया बिल भी तो बनेगा। याद करो जब एक्चुअल में पहला बिल बना था तो पहले बिल में हमने कौन सी एंट्री मारी थी? क्या हमने जब उसको ड्रॉई को भेजा था वो एंट्री आई थी क्या बुक्स में? नहीं आई थी, नहीं आई थी वो एंट्री। कौन सी एंट्री आई थी? जब ड्रॉई ने एक्सेप्ट करके हमें बिल वापस किया, वो आई थी। यहाँ पे भी सेम होगा, यहाँ पे भी सेम होगा। तो एक बात ध्यान में रहे, जब नया बिल हमने ड्रॉई को भेजा था वो ड्राफ्ट बिल था, उसकी कोई एंट्री नहीं आई थी, लेकिन जब ड्रॉई ने एक्सेप्ट करके हमें वापस दिया था तब एंट्री हमने पास की थी। सेम यहाँ पे भी तो होगा ना, नया बिल भी तो बन रहा है अभी, तो मैं बना के ड्रॉई को दूंगा तो ड्रॉई मुझे एक्सेप्ट करके वापस देगा। तो क्या एंट्री मारी थी? स्टार्टिंग की एंट्री, बिल डेबिट टू ड्रॉई, यही एंट्री आएगी। लेकिन इसके साथ साथ है ना, थोड़ा सा हम लोग उससे पैसा भी ले लेंगे अभी, तो कैश बैंक को भी डेबिट कर देंगे। टेंशन मतलब एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो इसको बोलते हैं क्या पता है? पार्ट पेमेंट एंड न्यू बिल रिसीव्ड, पार्ट पेमेंट एंड न्यू बिल रिसीव्ड। देख लो तीनों एंट्री तुम्हारे सामने है। रिन्यूअल की कितनी एंट्री? बोलो, मुंह से बोलो, रिन्यूअल की कितनी एंट्री? 3 एंट्री। पहली कौन सी? ओल्ड बिल को कैंसिल करना है। कौन सी एंट्री आती है कैंसिल करते? तो ड्रॉई हमेशा डेबिट होता है, जिसके पास बिल है वो क्रेडिट होता है। अगर बिल मेरे खुद के पास है तो बिल रिसीवेबल क्रेडिट होता है, राइट? दूसरी एंट्री कौन सी होती है? रिन्यूअल की, इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ेगा, उसमें क्या होगा? ड्रॉई टू इंटरेस्ट। तीसरी एंट्री क्या होगी? पार्ट पेमेंट एंड न्यू बिल रिसीव्ड, मतलब नया बिल एक्सेप्ट करके ड्रॉई हमें देगा और उसके साथ साथ ड्रॉई हमें थोड़ा पैसा भी देगा, तो पार्ट पेमेंट भी देगा, न्यू बिल भी देगा। तो कैश भी मेरे पास आएगा, बिल भी मेरे पास आएगा, तो कैश भी डेबिट हो गया, बिल भी डेबिट हो गया टू ड्रॉई। अच्छा, यहाँ पे कैश क्यों आ रहा है? कोई सोच रहा है कैश क्यों दे रहा है? अरे भाई एक बात बताओ मुझे, एक्चुअल बिल था 10,000 का, 3 महीने के बाद ड्रॉई मुझे 10,000 देने वाला था। अब 3 महीने बीत गए, मैं ड्रॉई के पास गया, ड्रॉई को बोला ड्रॉई मेरा 10,000 दे। उसने मना कर दिया, बोला प्लीज यार मेरे को 2 महीने का और टाइम देना। क्या मैं दे दूंगा? नहीं दूंगा। अरे भले ही वो मुझे इंटरेस्ट दे रहा है, इंटरेस्ट तो पे करेगा वो आगे 2 महीने बाद, लेकिन फिर भी मैं नहीं दूंगा। मैं बोलूंगा भाई 10,000 में से कुछ तो पैसा दे मुझे, कुछ तो पैसा अभी दे। तो लेट से 10,000 में से 4,000 वो मुझे अभी दे रहा है, 4K मतलब 4,000, 4,000 वो मुझे अभी दे रहा है, 6,000 का नया बिल बनेगा। तो ये जो 4,000 अभी देगा ना, ये कैश बैंक में आ जाएगा। अभी दे रहा है मुझे 4,000, नया बिल कितने का बनेगा? 6,000 का। तो अगर तुम लोग 6,000 सोच रहे हो, तुम लोग गलत सोच रहे हो।
क्योंकि 6,000 में इंटरेस्ट भी तो जुड़ेगा और इंटरेस्ट का भी तो 6,000 प्लस इंटरेस्ट जो भी आएगा उसका नया बिल बनेगा। हम लोग एक बार अमाउंट के साथ देख लेंगे, एक बार ये जब लेक्चर खत्म होगा ना तो एक बार हम एक फुल फ्लेज सम सोच रहा हूँ दिखा दूँ तो तुम लोग को क्लियर हो जाएगा। नहीं तो अभी बताते हैं, एग्जाम्पल अभी ले लेते हैं, ठीक है ना। चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं, अब तक जितना भी सीखा उसके लेके एक एग्जाम्पल लेते हैं। मुझे बताओ, ड्रॉवर ने 10,000 का एक बिल बनाया और किसको दिया? ड्रॉई को दिया। ये बिल है, ड्रॉई ने एक्सेप्ट करके वापस दे दिया। एक्सेप्टेंस की पहली एंट्री आ गई। क्या एक्सेप्टेंस की पहली एंट्री ड्रॉवर पास करेगा? ड्रॉवर है यहाँ, ये ड्रॉवर है। ड्रॉवर क्या है एक्सेप्टेंस की एंट्री पास करेगा? बोलो। बिल आया अंदर, बिल रिसीवेबल डेबिट टू ड्रॉई, वेरी गुड। फिर इसने क्या किया? इसने बिल सपोज बैंक को बेच दिया, मतलब बैंक से डिस्काउंट करा दिया बिल। तो डिस्काउंट कराने का क्या एंट्री आता है? बोलो। बैंक मुझे पैसा दे देगा, क्योंकि मुझे जल्दी पैसा चाहिए था ना, इसलिए मैंने बिल बैंक को बेच दिया और बैंक थोड़ा पैसा काटेगा और मेरे पास से बिल बाहर जाएगा। ये हो गई दूसरी एंट्री, डिस्काउंट करा दिया। तीसरी एंट्री, समझ लो अभी ड्रॉई आया, ड्रॉई टाइम हो गया, 3 महीने का बिल था, 3 महीने का टाइम था, 3 महीना हो गया, ड्रॉई आया, ड्रॉई बोला अरे मेरे पास पैसे नहीं है यार, प्लीज प्लीज ड्रॉवर प्लीज बिल रिन्यू कर दो, प्लीज बिल रिन्यू कर दो। तो रिन्यूअल की एंट्री आएगी। बताओ रिन्यूअल की कितनी एंट्री आती है? अभी सीखा 3 एंट्री। पहली एंट्री कौन सी आएगी? पहली एंट्री आएगी ओल्ड बिल कैंसिल, मतलब जो पुराना बिल था ना बनाया था वो कैंसिल करो भाई, ओल्ड बिल कैंसिल करो भाई, ओल्ड बिल कैंसिल। क्या एंट्री आती है? बोलो। ड्रॉई अकाउंट डेबिट और जिसके पास बिल है वो क्रेडिट। यहाँ पे डिस्काउंट कराया था, बिल बैंक के पास था तो बैंक क्रेडिट। ये हो गया ओल्ड बिल कैंसिल। दूसरी इंटरेस्ट चार्ज, क्या एंट्री आती है? अभी बताया था, ड्रॉई टू इंटरेस्ट। अमाउंट क्या आएगा इसका? क्वेश्चन है ये, अमाउंट क्या आएगा? सर अमाउंट के कॉलम में क्या लिखना है? सीधा क्वेश्चन में इंटरेस्ट का अमाउंट दिया होगा क्या? बिल्कुल भी नहीं दिया होगा भाई, कैसे दे देंगे? नहीं दिया होगा इंटरेस्ट का अमाउंट, तो कैसे निकलेगा? बिल का अमाउंट कितना था? 10,000। क्वेश्चन बोल रहा है कि वो 4,000 तुमको अभी दे रहा है, मतलब जब रिन्यू होगा ना तो कुछ तो पैसा देगा हमें। सपोज 4,000 दे रहे हैं, तो बिल का अमाउंट 10,000 था, 4,000 वो अभी दे रहे हैं, तो 6,000 वो बाद में देगा। तो इंटरेस्ट का अमाउंट इसके ऊपर कैलकुलेट करने का कैसे? रेट दिया रहेगा 6,000 पे, लेट से 10% इंटरेस्ट लगा रहा है और कितना महीना बढ़ा रहा हूँ मैं? 2 महीना बढ़ा रहा हूँ मैं। इस तरीके से इंटरेस्ट का अमाउंट कैलकुलेट होगा। देख लो अच्छे से कैसे। 10,000 का बिल था, 4,000 तो वो मुझे अभी दे रहा है, तो 6,000 वो बाद में देगा, तो जो बाद में देगा ब्याज उसी पे तो लगाऊंगा। और कितना बाद में देगा? और रिन्यू कितना टाइम के लिए करा रहा है? बिल का पीरियड था 3 महीना, 3 महीने बाद उसको पैसे दे देने चाहिए थे, लेकिन वो 3 महीने बाद आके बोल रहा है कि और 2 महीने के लिए बढ़ा दो टाइम। तो 2 महीने के लिए जो बढ़ा रहा है वो 2 महीने का इंटरेस्ट 2/12 और 10% क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो इस वजह से तुम्हें आ गया इंटरेस्ट। अभी तीसरा क्या है? पार्ट पेमेंट एंड न्यू बिल रिसीव, मतलब थोड़ा पैसा भी मिलेगा और नया बिल भी एक्सेप्ट करके मिलेगा, तो थोड़ा पैसा मिलेगा उसमें। कैश बैंक अकाउंट डेबिट, कितना पैसा दे रहा है वो मुझे? अभी 4,000 दे रहा है ना, 10 में से 4 अभी दे रहा है। न्यू बिल भी तो मिल रहा है एक्सेप्ट करके। कितने का न्यू बिल बन रहा है? 10 में से 4 अभी दे रहा है, 6 बाद में देगा। 6 नहीं, 10 में से 4 अभी दे रहा है, लेकिन 6 बाद में देगा। 6 के साथ साथ इंटरेस्ट भी तो बाद में देगा, प्लस इंटरेस्ट की अमाउंट भी तो आएगी यहाँ पे। जो इंटरेस्ट की अमाउंट आ रही है यहाँ पे, जो इंटरेस्ट लिख रहे हो, ये भी तो नए बिल में ऐड कर देना। तो 6,000 प्लस लेट से इंटरेस्ट आया 150 रुपया, तो 6,150 टू ड्रॉई 10,150। अरे समझा कि नहीं समझा? तो यहाँ पे गलती होने का पूरा चांसेस है। बोर्ड्स में भी आते हैं ऐसे क्वेश्चंस जहाँ पे तुम लोग यहाँ पे गलती कर दोगे, 10,000 को बांट दोगे, 4 अभी दे दिया, 6 बाद में देगा, 4 अभी दे दिया, 6 बाद में देगा, लेकिन इंटरेस्ट भी तो देगा बाद में, तो इंटरेस्ट का अमाउंट भी बिल में जोड़ दिया। अच्छा, अगर क्वेश्चन में बोला हुआ है वो अभी अपने को कैश दे रहा है 4,000, साथ में इंटरेस्ट भी दे रहा है, तो यहाँ पे 150 यहाँ पे नहीं आएगा, 150 इसमें जोड़ देना, क्योंकि कैश के साथ 150 दे रहा है वो, तो बिल कितने का बनेगा? 6,000 का ही बनेगा। अरे क्वेश्चन पे डिपेंड करता है ना, इंटरेस्ट वो कब दे रहा है। अगर इंटरेस्ट के बारे में कुछ भी नहीं बोला है, मतलब ऑफकोर्स इंटरेस्ट तो बोला है, लेकिन ये नहीं बोला है वो कब दे रहा है, तो हमेशा बिल में जोड़ देने का इंटरेस्ट को। कैश जितना दे रहा है उतना ही दे रहा है, इंटरेस्ट बाद में देगा बिल के साथ। और अगर उन्होंने क्वेश्चन में स्पेसिफिक होकर बोला है कि भाई वो अभी कैश भी दे रहा है 4,000, साथ में इंटरेस्ट भी दे रहा है, तो इंटरेस्ट कितना? 150 रुपये है, वो 4,150 अभी दे रहा है, 6,000 बाद में देगा, तो यहाँ पे 6,000 ही होगा खाली। आई होप तुम लोग को समझ रहा है, ठीक है। तो ये था रिन्यूअल का 3 एंट्री। इसमें इसके बाद और एक और एंट्री है, आई मीन ये रिन्यूअल के टोटल 3 एंट्री हमें पास करने होती है। इसके बाद जो एक और चीज़ है वो है इंसॉल्वेंसी। क्या है इंसॉल्वेंसी? क्या है इंसॉल्वेंसी? इंसॉल्वेंसी क्या होता है? इंसॉल्वेंसी का मतलब ड्रॉई है ना, ड्रॉई बैंकरप्ट हो गया, मतलब ड्रॉई इंसॉल्वेंट हो गया, मतलब ड्रॉई के पास पैसे ही नहीं है, कंगाल हो गया। कोर्ट ने बोल दिया, कोर्ट ने कि भाई जैसे अपना इसके साथ हो गया था, विजय माल्या के साथ, बैंकरप्ट हो गए, इंसॉल्वेंट हो गए, कंगाल हो गए, कुछ भी नहीं है इनके पास, अब क्या किया जाए ऐसे लोगों का? तो ये हो गया इंसॉल्वेंट। पैसे लूँ तो कहाँ से लूँ? पैसे है ही नहीं उसके पास। तो इंसॉल्वेंसी की भी 2 एंट्री पास होती है। कितनी एंट्री? 2 एंट्री। सबसे पहले बिल को कैंसिल कर भाई, बिल को कैंसिल कर, बिल को कैंसिल कर। कैंसिल क्यों कर? अरे बिल का पैसा कहाँ दे रहे हो? बिल है ही नहीं है, वो इंसॉल्वेंट हो गया, कंगाल हो गया, पैसा ही नहीं है। क्या एंट्री? सेम एज डिसऑनर। नोटिंग चार्जेस की मत मार देना,
डिसऑनर में दो एंट्री आती है, कैंसिलेशन की और नोटिंग चार्जेस की। वो कैंसिलेशन वाली एंट्री करनी है यहाँ पे भी वैसे ही था, यहाँ पे भी वैसे ही है, कैंसिल करनी है। दूसरी एंट्री होती है जो पैसा, कुछ तो पैसा मिलेगा, कंगाल जरूर हो गया, लेकिन कुछ घर वर बेच के, बर्तन वर्तन बेच के पैसे लेंगे ना, हम छोड़ेंगे थोड़ी। तो जो पैसा मिलेगा वो कैश बैंक में डेबिट हो जाएगा। जो नहीं मिलेगा उसको हम बोल देंगे बैड डेट्स। नहीं मिल रहा है ना, बैड डेट्स टू ड्रॉइंग। ये थी इंसॉल्वेंसी की दो एंट्री। इंसॉल्वेंसी की दो एंट्री। यहाँ पे तुम लोग कोई चीज अच्छे से समझ लो भाई। एक चीज समझना जरूरी है, जब भी हमें कुछ पेमेंट ऑनर होता है ना, जब भी हम पैसा लेते तो हम बिल दे देते सामने से। यहाँ पे हमने बिल नहीं दिया, पैसा आया लेकिन बिल नहीं दिया। क्यों? क्योंकि बिल पहले ही मैं फाड़ चुका हूँ, कैंसिल मतलब फाड़ चुका हूँ। तो अब बिल है ही नहीं तो दूँ कहाँ से? है ही नहीं बिल तो दूँ कहाँ से? तो इसीलिए ड्रॉ आया। नहीं तो हमेशा जब भी हमें पैसा मिलता है हम बिल देते वापस, लेकिन बिल अब की मैंने फाड़ दिया। देखो ना, बिल कैंसिल करना मतलब बिल को फाड़ देना। और नया बिल बनाया किधर? उसके बाद कुछ नहीं बनाया। तो ये एंट्री आ गई। आई होप तुम लोग को समझ रहे। देखो, सेल्स की एंट्री, उसके बाद बिल एक्सेप्ट करके मिलता है उसकी एंट्री, फिर एंडोर्स करेंगे, डिस्काउंट करेंगे या रिटेन करेंगे उसका एंट्री, फिर ऑनर होगा तो उसका एंट्री, डिसऑनर होगा तो उसका एंट्री। डिसऑनर की दो एंट्री होती है, कैंसिल कर दो बिल को और नोटिंग चार्जेस की एंट्री मार दो। इसके बाद रिन्यूअल की 3 एंट्री होती है, इंसॉल्वेंसी की 2 एंट्री होती है। ठीक है, इसी के साथ और इससे ज्यादा और ड्रॉवर के बुक्स में और कुछ भी नहीं है। ड्रॉवर के बुक्स में इतना ही था। यहाँ पे अगर मैं थोड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर मैं बताऊँ तुमको, यहाँ पे अगर सपोज मुझे लिखाना पड़े कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है, ठीक है ना, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर मैं लिखाऊं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में क्या क्या आएगा, ध्यान से सुनना। पहला, रिन्यूअल के टाइम थर्ड एंट्री पे ध्यान देना। अभी सिखाया ना, थर्ड एंट्री पे ध्यान देना। रिन्यूअल की थर्ड एंट्री मतलब ये, पार्ट पेमेंट और न्यू बिल रिसीव्ड। अगर पुराना बिल 10,000 का था तो अभी नया बिल कितने का रहेगा? I mean, पुराना बिल 10,000 का था, वो कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे 10,000 का कैंसिलेशन हो गया। उसके ऊपर इंटरेस्ट लग जाएगा कुछ तो भी, वो जो भी बाद में देने वाला है। तो बाद जैसे 6,000 बाद में देने वाला था, तो 6,000 पे 10% के हिसाब से कितना बाद में दे रहा है? वो 2 महीने बाद में दे रहा है। 2 महीने का रिन्यू मांग रहा है, तो 2 महीने का इंटरेस्ट लग जाएगा। उसके बाद जो नया बिल बनेगा ना, वो देखना तुम लोग क्वेश्चन में कैसे दिया है। एग्जाम्पल तुमको देके मैं बता दूंगा तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, जब बिल डिसऑनर होता है, जब बिल डिसऑनर होता है कितनी एंट्री पास करता हूं मैं? 2। कौन सी? पहली कैंसिलेशन की, और दूसरी कौन सी एंट्री पास करता हूं? दूसरी पास करता हूं नोटिंग चार्जेस की। पहली एंट्री कैंसिलेशन की, दूसरी एंट्री नोटिंग चार्जेस की। और इसके बाद समझ लो, इसके बाद जब भी बिल रिन्यू होगा तो पहली 3 एंट्री पास करनी होती है। पहली कौन सी? कैंसिलेशन की। अरे भाई, डिसऑनर में ऑलरेडी बिल कैंसिल हो गया है। मैं एक ही क्वेश्चन में बात कर रहा हूँ। ये तो मैंने, देखो तुम लोग एक चीज समझो, ये मैंने सारे एंट्रीज बता दिए, सब एक ही क्वेश्चन में नहीं आएगा। लेकिन इन केस अगर कभी बिल डिसऑनर हो गया, ड्रॉइंग ने पैसे देने से मना कर दिया, तो मैंने बिल कैंसिल कर दिया और नोटिंग चार्जेस की एंट्री मार दी। इसके बाद जो नेक्स्ट लाइन है ना, वो क्या है पता है? रिन्यूअल ऑफ द बिल। अभी रिन्यू के टाइम पे मुझे फिर से कैंसिलेशन की पहली एंट्री मारनी है। बिल ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है किधर बिल? ऑलरेडी मैंने फाड़ के फेंक दिया। जब डिसऑनर हुआ था मैंने बिल फाड़ के फेंक दिया, अभी बिल है ही नहीं, तो ये एंट्री आएगी नहीं ये केस में। ये इंपॉर्टेंट चीज है, समझ रहे हो बात को? दिमाग खोल के सम करना, दिमाग खोल के। जब डिसऑनर में बिल तूने कैंसिल कर दिया, फाड़ के फेंक दिया, अब रिन्यू में फिर से क्या फाड़ेगा? डस्टबिन से निकाल के फिर से फाड़ेगा क्या? तो ऐसा नहीं होता। अब कैंसिलेशन की एंट्री नहीं आएगी। तो ये रट के जाओगे ना तुम लोगों को। रिन्यूअल की 3 एंट्री है, 3 एंट्री माना है, 3 एंट्री, लेकिन जब डिसऑनर ऊपर हो गया ना, तो वो केस में रिन्यूअल की 2 ही एंट्री आएगी। वो केस में रिन्यूअल की 2 ही एंट्री आएगी। अच्छा, इसके बाद समझ लो इंसॉल्वेंट हो गया। एक ही सब में चल रहा है, सब एक ही सब में चल रहा है। उसके बाद समझो क्वेश्चन में बोल दिया इंसॉल्वेंट हो गया। इंसॉल्वेंसी की 2 एंट्री, ओल्ड बिल कैंसिल और वो बैड डेट्स वाली एंट्री। अब यहाँ पे बच्चे खुश हो गए, ये भी एंट्री नहीं आएगी ओल्ड बिल की। हम लोग को पता है ओल्ड बिल की, यहाँ पे आएगी एंट्री, क्योंकि रिन्यू के टाइम पे तुम लोग ने यहाँ पे नया बिल बनाया ना थर्ड एंट्री में, तो नया बिल कैंसिल होगा ना। अब नया बिल को फाड़ेंगे। अब यहाँ पे क्यों नहीं आ रही थी? क्योंकि नया बिल बना किधर था? ये पुराना बिल था जो हमने कैंसिल कर दिया, डिसऑनर कैंसिल कर दिया, मतलब फाड़ के फेंक दिया जब डिसऑनर हुआ तब। उसके बाद रिन्यू कर रहे हैं, तो फिर से कहाँ से फाड़ू? लेकिन जब रिन्यू कर रहे हैं तो रिन्यू की 3 एंट्री में नया बिल बनाया ना हमने थर्ड एंट्री में, तब इंस्टॉलमेंट में नया वाला बिल फाड़ेंगे। अरे हाँ कि ना? तो इसीलिए यहाँ पे आएगी कैंसिलेशन की एंट्री। तो एक चीज दिमाग में बैठा लो, तुम लोग फिक्स कर लो दिमाग में। अगर पहले डिसऑनर की एंट्री तुमने पास कर दी है, उसके बाद वही क्वेश्चन में अगर रिन्यू की बात कर रहा है ना, तो फिर से कैंसिलेशन की एंट्री पास मत करना, कैंसिल ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, साथ साथ अगर इंसॉल्वेंसी भी आ गई, तो इंसॉल्वेंसी में भी देखना ऊपर कैंसिल हो चुका है, यहाँ पे हुआ है, लेकिन यहाँ पे नया बिल बन गया था वापस, तो अब कैंसिल होगा वो बिल। ठीक है, आई होप आई एम वेरी क्लियर। एक एंट्री है जो
मैं चाह रहा हूँ कि मैं बता दूँ, अभी ड्रॉई के साथ बताने वाला था लेकिन ठीक है। बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, क्या बिल सेंड टू बैंक फॉर लास्ट एंट्री, लास्ट एंट्री ड्रॉवर के बुक में, फिर खत्म। ये मैं सोच रहा हूँ बिल ऑफ एक्सचेंज अगर मैं करा दूं फटाफट तो इसके बाद में तो अपने टेक्स्ट बुक के एक आध दो सम्स करा दूंगा तो तुमको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये लेक्चर बार बार देखो, जो एंट्री अपने आप याद हो जाएगी। बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, मैं बिल याद करो इसके पहले वाला लेक्चर में क्या क्या कर सकता हूँ बिल के साथ। या तो मैं अपने पास रख सकता हूँ, या तो मैं बैंक को बेच सकता हूँ, वो था डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल, या तो मैं एंडोर्सी को दे सकता हूँ, या तो मैं वो बिल बैंक फॉर कलेक्शन को दे सकता हूँ। ये क्या होता है बैंक फॉर कलेक्शन? क्या मैंने बिल बैंक को बेच दिया? नहीं। अगर मैंने बिल बैंक को बेचा होता तो उसको डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल बोलते, जो ऑलरेडी हमने कर लिया है, कैश बैंक डेबिट, डिस्काउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, राइट। तो बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन में क्या होगा, बोलो क्या है ये वो है, समझ लो मेरे पास पावर नहीं है कलेक्ट करने का। यार मेरे को डर लग रहा है, मेरे को लग रहा है यार मैं मांगने जाऊंगा ना, मेरे को दफना देगा अपने घर में ठीक है, मार के मेरे को इतना मतलब मारेगा ना, मेरे को बहुत डर लग रहा है। मैं कैसे कलेक्ट करने जाऊँ, मेरे को नहीं जाना कलेक्ट करने। तो मैं यार मेरे पास टाइम नहीं है, कोई भी रीजन हो, तो मैंने बैंक को बोला, बैंक इधर आ जरा, इधर आ, ये बिल ले यार, ये 3 महीने बाद है ना वो बंदे से कलेक्ट कर लेना, 3 महीने बाद बिल बंदे से कलेक्ट कर लेना और पैसे वापस से मुझे दे देना। तो बोलो जब मैंने बिल दिया बैंक को तो मैं क्या एंट्री मारूंगा? सेम है यार, एंडोर्स के टाइम पे क्या एंट्री मारता हूँ? जब मैं एंडोर्स करता हूँ तब मैं क्या एंट्री मारता हूँ? सेम एंट्री मारूंगा। बोलो जब मैं एंडोर्स करता हूँ बिल या किसी को देता हूँ तो जिसको दिया वो डेबिट टू बिल रिसीवेबल, तो यहाँ पे भी वही आएगा। किसको दे रहा हूँ मैं? बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन डेबिट टू बिल रिसीवेबल, ये एंट्री आएगी। बिल किसको दे रहा हूँ मैं? डेबिट द रिसीवर, इसको मैं बिल दे रहा हूँ टू बिल रिसीवेबल, ये एंट्री आएगी। अच्छा, अब ये बिल अगर ऑनर हो गया, मतलब पैसा मिल गया बैंक को, तो क्या एंट्री में मारूंगा। देखो जब मैं बिल एंडोर्स करता हूँ और अगर वो ऑनर होता है ना तो मैं एंट्री नहीं मारता। जब मैं बिल बैंक को बेच देता हूँ और वो ऑनर होता है ना तब भी मैं एंट्री नहीं मारता, क्योंकि तब क्या मुझे क्या करना है, मैंने बिल तो बैंक को बेच दिया, मुझे पैसे में दे दिए बैंक ने। अब अगर बैंक को टाइम पे पैसे मिल गए तो मैं क्या एंट्री मारूँ? कुछ नहीं मारूंगा, मुझे क्या देना देना। जब मैंने बिल एंडोर्स कर दिया, मतलब अगर बिल मैंने किसी को दे दिया, मेरे को किसी को पेमेंट देना था, उसकी जगह मैंने उसको बिल दे दिया, मेरा हिसाब खत्म। अब अगर वो बिल ऑनर हो गया, ऑनर मतलब पेमेंट हो गया टाइम पे, ड्रॉई ने जाके पैसा दे दिया टाइम पे, तो मैं क्या एंट्री मारूंगा? कोई एंट्री नहीं मारूंगा। लेकिन ये केस में मैंने इसको बिल दिया ना, कलेक्शन के लिए दिया था खाली। अब अगर इसके पैसे जब ड्रॉई देगा ना बैंक को तो मैं एंट्री मारूंगा, नॉर्मल वाली एंट्री, क्या कैश बैंक डेबिट। तब मैं एंट्री, तब मेरे को मारना ही पड़ेगा एंट्री भाई, ऑनर होगा तो एंट्री मारना ही पड़ेगा, ये मत समझना एंट्री नहीं मारूंगा। टू बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, कैश बैंक डेबिट टू बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, ये एंट्री मारूंगा मैं। किसकी एंट्री है ये? ऑनर, बिल ऑनर हुआ मतलब पेमेंट हो गया बिल का। कौन सा बिल है? अच्छा ये कौन सा बिल है? ये कौन सा बिल है जिसका पेमेंट हो गया? बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, तो मैंने ये एंट्री मारी। अब वो बिल का पेमेंट हो गया, मतलब ड्रॉई ने उसको पैसा दे दिया, तो मैं ये एंट्री मारूंगा, ऑनर की एंट्री मारूंगा। जब भी ऑनर होता है, एक चीज, एक और कंक्लूजन देख लो, एक और कंक्लूजन तुमको मैं बताता हूँ। ये देखो, ये लास्ट लेक्चर में किया था, नहीं याद है तो पहले लास्ट लेक्चर जाके देखो। ऑनर की एंट्री, अगर मेरे पास ही बिल है तो पैसा आया, बिल गया। बिल अगर एंडोर्स कर दिया और अगर वो ऑनर हो गया, मतलब ड्रॉई ने उसको जाके पैसे दे दिए, तो मैं उसकी कोई एंट्री पास नहीं करता। बिल अगर मैंने बैंक को बेच दिया और अब ड्रॉई ने जाके बैंक को पैसे दे दिए टाइम पे, तो उसकी भी मैं कोई एंट्री पास नहीं करता। लेकिन जब मैं बिल बैंक फॉर कलेक्शन को दिया और वो अगर ऑनर हो गया तो मैं एंट्री पास करता हूँ। सेम एंट्री है, यही एंट्री है। तुम लोग बोलोगे ये थोड़ी अलग अलग है। यहाँ पे था जब मेरे पास बिल था, वो ऑनर हो तो कैश आया, बिल गया, ये एंट्री मारी। लेकिन जब बिल कलेक्शन के लिए दिया मैंने और वो ऑनर हुआ तो कैश आया, लेकिन क्रेडिट देखो क्या हुआ है, बिल सेंड टू बैंक। क्योंकि मैंने बिल ऑलरेडी दे दिया ऊपर। ये देखना, बिल तो मैंने ऑलरेडी दे दिया है बैंक को, अब वापस कहाँ से बिल दूंगा मैं? जब मेरे पास बिल था तो मेरे पास पैसा आया था, बिल गया था, खत्म बात। लेकिन अब जब बैंक के पास बिल है, एक कलेक्शन की बात कर रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होना। जब मैंने बिल डिस्काउंट कराया था, बिल जब बैंक को बेचा था, तो मैंने कोई मतलब बिल जब मैंने बैंक को बेचा था और वो वाला बिल अब ऑनर हो गया 3 महीने बाद, तो उसकी कोई एंट्री नहीं आएगी। डिसऑनर हो गया तो आएगी, ऑनर हो गया तो नहीं आएगी। वैसे ही जब बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन रहेगा तो ये अगर ऑनर हो गया तो एंट्री आएगी, पैसा आएगा और बिल जाएगा। नहीं, बिल तो पहले ही जा चुका है। देखना, जब मैंने बिल बैंक को भेजा था, ये थी एंट्री। जब मैंने बिल बैंक को भेजा था तो मैंने ये एंट्री पास की थी, बिल दे दिया था बैंक को। अब क्या दूं फिर से? अब कुछ नहीं दूंगा मैं, तो कैश बैंक डेबिट टू बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। तुम लोग अगर देखोगे ना, 2 एंट्री, बिल बैंक को भेजा कलेक्ट के लिए और पैसा आ गया मेरे पास, ये दोनों को अगर एंट्री कंबाइन करोगे ना तो देखो ये डेबिट और ये क्रेडिट कैंसिल हो जाता है। क्या बचता है? कैश बैंक डेबिट टू बिल रिसीवेबल, यही बचता है। यही तो तुम्हारे स्टार्टिंग में बच रहा था, कैश टू बिल रिसीवेबल, जब तुम्हारे पास बिल था और वो ऑनर हुआ था। तो समझा क्या? कोई कनेक्शन नहीं है रे, मैं खाली लिंक करा रहा हूँ। मतलब ये सब चीज़ों से अपना कंसेप्ट स्ट्रांग होता है, मैं खाली वो बना रहा हूँ बस। तो रिन्यूअल भी हो गया, डिसऑनर भी हो गया, और
इंटरेस्ट वाला एंट्री भी हो गया, सब कुछ हो गया, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। इसके बाद थोड़ा मैं सोच रहा हूँ एक आध दो सम रिवाइज करा दूँ तो कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा और मज़ा भी आएगा। ठीक है, आई होप समझ गया। आज हमने कौन सी एंट्री की भाई, रिन्यूअल की, डिसऑनर का थोड़ा क्लियरिटी दिया तुम लोगों को, इंसॉल्वेंसी की, बैंक्स बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन की। इसके अलावा इसमें और कुछ भी नहीं है। ये चैप्टर आएगी, चैप्टर मतलब ड्रॉवर का पार्ट खत्म हो गया और ये ट्रस्ट में इसके बाद में एक दो सम कराने का प्लान है मेरा, तो एक दो सम डेफिनेटली करेंगे ताकि कंसेप्ट पे और थोड़ा ये हो जाए, ग्रास्प हो जाए, और फिर हम लोग ड्रॉई के बुक्स में जाके वो करेंगे। ठीक है, एक और बार बता दूं, ये लेक्चर सबके साथ शेयर ज़रूर करना, क्योंकि इंटेंशन यही है कि सब तक लेक्चर पहुंचे। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो, और कमेंट भी कर सकते हो लेक्चर के नीचे, कमेंट करके बताओ कि कैसा लग रहा है, रेदर देन पर्सनली बताना, कमेंट करके बताओ ना, तो और सबको भी पता चलेगा कि तुमको कैसा लग रहा है लेक्चर, राइट। तो ये लेक्चर के नीचे कमेंट करो और अच्छा लगे तो लाइक भी जरूर करना। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। और नेक्स्ट लेक्चर भी ट्राई करूंगा आज शाम तक या कल आ जाए, कल तक लेक्चर आ जाए, मैं ट्राई करूंगा। वो जो भी सम्स पेंडिंग है अपने 2-3 सम्स कर लेंगे इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर, फिर हम ड्रॉई पे जाएंगे। ठीक है, आई होप तुम लोग को समझ में आ गया। बाय बाय, टेक केयर।